अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही कोई मज़ेदार मटर पुलाव। खुशबू ऐसी कि पूरे किचन में फैल जाए और जायका ऐसा कि ज़ुबान से ना जाए। हमने इसको सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ। आप इसे शामी कबाब, रायता और लाल वाली चटनी के साथ, जो आपके पास आसानी से हो और जो आप आसानी से बना सकें, इसके साथ डिफरेंट टाइप की चटनी, उसके साथ आप इसको सर्व करें। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। तो चलें किचन में। सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg बासमती राइस, जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। और मैंने लिया है 1/2 kg पोटैटो। पोटैटो को आप अपनी मर्ज़ी से कट कर लीजिएगा, जो आपको पसंद हो। और मैंने यूज़ किया है इसमें फ्रोज़न मटर, जिसको मैंने वॉश करके फ्रीज़ किया था। आप फ्रेश मटर भी यूज़ करते हैं। मटर भी 1/2 kg के करीब है। और इसमें जो हमारे जाएंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस, वो ये हैं। अच्छा जी, मसालों में मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज है, जिसको इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है। एक कनौर चिकन क्यूब है, एक तेज़पत्ता है, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 2 लौंग, एक ग्रीन वाली इलायची है, ग्रीन कार्डमम जिसको कहा जाता है, 2 काली मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून के करीब है भुना कुटा ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून है काली कुटी मिर्च, दरदरी कुटी हुई है, बहुत महीन नहीं है। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है सौंफ का। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है साबुत धनिया। और नमक मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, क्योंकि कनौर चिकन क्यूब्स में नमक होता है। और मैं आपको पहले भी बोला कि मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, तो वो काफ़ी शार्प होता है। और उसके बाद मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के टोमेटो, जिसकी मैंने 7-8 हरी मिर्चों के साथ पेस्ट, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। और अदरक लहसुन लिया है। और ये लिया है मैंने अदरक के कुछ जूलियन कट टुकड़े, जिनको मैंने ऐसे लंबा लंबा कट कर लिया है। और 1 प्याली मैंने दही लिया है। दही बहुत खट्टा ना हो, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। अब तो गर्मियाँ ही आ गई हैं, दही बिल्कुल खट्टा ना हो। ये ऑयल मैंने लिया था। ऑयल के अंदर मैंने सारे अपने जितने खड़े मसाले हैं और प्याज है, इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हम अपने मसालों को फ्राई करेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से लीजिएगा सब जगह। चावल कोई बहुत ज़्यादा ड्राई खाता है, कोई बहुत ऑयली खाता है। मैंने यूज़ किया है पौना कप ऑयल। 1 kg राइस थी, तो मैंने इसमें पौना कप तेल लिया है। देखें, इस तरह से हम प्याज को गोल्डन कर लेंगे। प्याज को इस तरह से गोल्डन करने के बाद हम इसकी प्याज को बहुत ज़्यादा जलाइएगा नहीं, वरना आपके चावलों का रंग थोड़ा डार्क हो जाएगा। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप थोड़ा प्याज को डार्क कर सकते हैं, लेकिन पुलाव, मटर पुलाव बहुत ज़्यादा डार्क कलर का अच्छा लगता नहीं है। प्याज को इस तरह से आपने सुनहरा करना है ना, हल्का गोल्डन कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। इसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करेंगे, कि इसकी सारी खुशबू जो है प्याज और खड़े मसालों के साथ मिल जाए। इस तरह से इसे भूनते रहेंगे 1 से 1.5 मिनट। और फिर जो हमारे पास टमाटर और हरी मिर्चों की प्यूरी थी, वो हम ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। आँच आपने मीडियम टू हाई रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, मीडियम टू हाई, कि ऐसा ना हो कि मसाला भुन जाए लेकिन लहसुन अदरक की स्मेल ना जाए। और सारे मसाले अब हम इसके अंदर डाल देंगे, जो है साबुत धनिया है, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है। सब मसालों को इसके अंदर अच्छे से डाल के भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और उसके बाद ये हमने फिटा हुआ दही, और कंटिन्यू आपने स्टर करना है, आपने रुकना नहीं, क्योंकि दही फिर गरम ग्रेवी में फट जाता है। इस तरह से आप इसको कंटिन्यू चमचा चलाते रहिए। अच्छा जी, मसाले को देखें, हमने इस तरह से भून लिया है, मसाले का रोगन बिल्कुल अलग हो गया है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने आलू मटर, जो अच्छे से वॉश हुए हैं। मटर तो ऑलरेडी वॉश करके मैंने फ्रीज़ किए थे, आलू को अच्छे से धो लिया। अच्छा, अब हमने इसके इस वक्त जो है ना, ऐसे स्टेज पे पानी कोई ऐड नहीं करना। मसाला आप देखें काफ़ी लिक्विड ही है। इसको हम ढक के 5 मिनट हल्की आंच पे रखेंगे। आलूओं का अपना मॉइस्चर होगा, वो उसमें भाप में काफ़ी हद तक 80% गल जाएंगे। अब हम इसको कवर करते हैं 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट बाद फिर हम इसकी पोजीशन देखते हैं। ये 5 मिनट हो चुके थे और मटर अच्छे से गल गए थे, आलू अच्छे से गल गए थे। 5 से 6 मिनट में मैंने इतना पानी डाला है जितना मुझे रिक्वायर्ड है। मैंने बासमती राइस यूज़ किया, आप सेला राइस भी यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन पुलाव में राइस अच्छी क्वालिटी के ही इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि बासमती राइस यूज़ करें। अब इस पानी में एक उबाला आ गया है और मैंने इसके अंदर राइस डाल दिए हैं। पानी मैंने 2 कप के करीब डाला है।
हमेशा पुलाव में मटर पुलाव बनाएं, यखनी बनाएं, हमेशा उबाला दे के राइस को डाला करें और बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि कलची या कपगीर को ना चलाएं। हमने इसको पकने रख दिया था और ये इस वक्त ऑलमोस्ट पकने पे। अच्छा, इसकी पहचान ये होती है कि इसमें जो अब छोटे छोटे होल होते हैं ना, छेद जिसको कहा जाता है, इस तरह से देखें ये होना शुरू हो जाते हैं और ये पहचान होती है कि ये चावल पक चुके हैं, दम पे आने के लिए रेडी हैं। मैंने इसके अंदर तली हुई प्याज डाल दी है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कटी हुई अदरक जो हमने जूलियन कट कर दी थी, और मैं इसमें ड्राई जर्दे का कलर ऐड करूँगी। आप पीला ऑरेंज, मैं डार्क ऑरेंज कलर का कलर यूज़ करूँगी, आप येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने काफ़ी डार्क कलर यूज़ किया है और अब हम इसको ढक के 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। अच्छा जी, अब हम इसको रखेंगे दम पे और 15 मिनट बाद मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाती हूँ। मैंने इसके नीचे तवा रख दिया है, लोहे का कोई तवा, और इस पर कोई आप बट्टा या कोई भारी वेट भी रख सकते हैं। ये 15 मिनट बाद फाइनली हमारे राइस की मटर पुलाव की पोजीशन देखें, माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं और इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको मैंने बनाया है हरी वाली चटनी के साथ, धनिया पुदीने की। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करें, आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह।